श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी महाराज ने भागवत जी की रचना की। व्यास जी का पूरा नाम क्या है? कृष्ण द्वैपायन व्यास। कृष्ण इसलिए कि थोड़े सांवरे सांवरे रंग के हैं। द्वैपायन इसलिए कि द्वीपों में उनका घर रहा है। द्वीप नदी का किनारा, बचपन में वही निवास किए। और व्यास इसलिए क्योंकि उन्होंने भागवत और भागवत जैसे 18 पुराणों की रचना की, इसलिए व्यास पद प्राप्त हुआ। सबसे पहले व्यास जी महाराज ने श्री गणेश जी की वंदना की। और केवल व्यास जी महाराज ने श्री गणेश जी की वंदना नहीं की, बल्कि श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने भी सबसे पहले श्री गणेश जी की वंदना की। वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको। श्री रामचरितमानस। और केवल मानस में गणेश वंदना नहीं है, कोई भी ग्रंथ, कोई भी पुराण, जीवन का कोई भी शुभ कर्म, कोई भी सत्कर्म, जिसका शुभारंभ श्री गणेश जी की वंदना से ही होता है। क्यों? इसके दो कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि अपने गुरुजी की कृपा से व्यास जी महाराज के हृदय में श्रीमद् भागवत के श्लोक आए। उनके हृदय में भागवत जी विराज गई। व्यास जी ने कहा भागवत का लेखन बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर हम लिखेंगे नहीं तो ये श्लोक विस्मृत हो जाएंगे, भूल जाएंगे। उन्होंने कहा लिखना चाहिए। फिर व्यास जी के मन में ये भाव बना कि लिखने वाला कोई ऋषि, कोई संत, कोई महात्मा, कोई दूसरा देवता होना चाहिए। मैं बोलूं वो लिखे। व्यास जी महाराज ने देवराज इंद्र का आवाहन किया और देवराज इंद्र के सामने ये प्रस्तावित किया कि इंद्र, मैं भागवत के श्लोक बोलूंगा, तुम लिखना। देवराज इंद्र ने कहा प्रभु, देव कार्य में लगा रहता हूँ, देवताओं का राज्य काज चलाता रहता हूँ, ये सब व्यवस्थाएं मुझे देखना पड़ती हैं, इतना वक्त नहीं रहता, इतनी फुर्सत नहीं। आप चाहें किसी और देवता को बुलाइए। वरुण को बुलाया, कुबेर को बुलाया, अग्नि को बुलाया, यम को बुलाया, त्वष्टा को बुलाया, ऋषियों को बुलाया, नारद जी को बुलाया। सभी से यह प्रस्ताव रखा श्री व्यास जी महाराज ने, मैं भागवत बोलूं, आप लिखिए। सब देवताओं ने हाथ खड़े खड़े किए। हमारे पास वक्त नहीं है, कोई कहता हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं। सारे देवताओं ने एक स्वर में कहा कि आप श्री गणेश जी महाराज का आवाहन करो, गणेश जी को बुलाओ। श्री गणेश बुद्धि के देवता हैं, वाणी के देवता हैं, ज्ञान के देवता हैं। श्री गणेश जी को बुलाओ। गणेश जी महाराज का आवाहन किया। श्री गणेश जी पधारे। और जगह भी आपको बता दूं, हरिद्वार गए, हरिद्वार से 305 किलोमीटर लगे। बद्रीनाथ के पास में माणा गांव, भारत का आखिरी गांव। भागवत में उस गांव का नाम लिखा है मणिभद्रपुर। उसी गांव में एक गुफा है जिसे गणेश गुफा के नाम से जानते हैं।
उसी गांव में एक गुफा है जिसे व्यास गुफा के नाम से जानते हैं। सरस्वती नदी के किनारे जो गुफा है वो व्यास गुफा है। व्यास गुफा में बैठ करके व्यास जी महाराज ने अपने गुरु जी की कृपा से भागवत जी के श्लोकों का स्मरण चिंतन किया और गणेश गुफा में बैठ करके श्री गणेश जी महाराज भागवत जी को लिख रहे हैं। ये बात व्यास जी ने निवेदन की, प्रभु आप भागवत की रचना कीजिए, मैं बोलूंगा, आप लिखिए। श्री गणेश जी ने कहा कि व्यास, मेरा एक स्वभाव है, मुझे खाली बैठने की आदत नहीं है, मैं खाली नहीं बैठ सकता, जल्दी जल्दी बोलना। व्यास जी महाराज ने कहा कि प्रभु काव्य की रचना करना, श्लोक की रचना करना थोड़ा समय तो लग सकता है। गणेश जी ने कहा अगर समय लगा तो मैं कलम छोड़ दूंगा और उठ करके चला जाऊंगा, मैं खाली नहीं बैठता, मेरी आदत है, मैं निरंतर सक्रिय रहता हूं, मैं कुछ ना कुछ करता रहता हूं। और मैं निवेदन करूं, जो निरंतर कुछ ना कुछ अच्छा करते रहते हैं, रिद्धि सिद्धि उनकी दासी बनती है, शुभ और लाभ उनके बेटे बनकर के उनके घर में आते हैं। जो निरंतर सक्रिय रहते हैं, निरंतर कुछ ना कुछ करते रहते हैं, जो आलसी नहीं होते, जो दिन में नहीं सोते, जो फालतू नहीं बैठते, जो कुछ न कुछ करते रहते हैं, जिनके अंदर सक्रियता होती है, रिद्धि और सिद्धियां उन्हीं की दासी बनती हैं। श्री गणेश जी ने कहा खाली बैठने की आदत मेरे अंदर नहीं है, जल्दी जल्दी बोलना। व्यास जी ने कहा प्रभु अब आप आदेश कर रहे हैं तो मैं कोशिश करूंगा, जल्दी जल्दी बोलूंगा, लेकिन एक शर्त मेरी भी है। गणेश जी ने कहा बोलिए व्यास। व्यास जी ने कहा कि मैं जो बोलूं, आप ज्ञान के देवता हैं, बुद्धि के देवता हैं, मैं जो भी बोलूं बिना समझे उसे मत लिखिए। अगर मेरे बोलने में कोई गलती हो रही है तो उसे सुधार कर लिखिए। श्री गणेश जी ने कहा मुझे शर्त मंजूर है, तुम्हारी शर्त मुझे मंजूर है, चलो बोलो। श्री व्यास जी महाराज श्लोक बोलते हैं। अब गणेश जी जैसे लेखक, महाभारत की रचना किसने की? गणेश जी महाराज ने लिखा, व्यास जी ने बोला। भागवत की रचना किसने की? व्यास जी ने बोला, गणेश जी ने लिखा। व्यास जी बोल रहे हैं, गणेश जी कह हाँ जी लिख लिया, आगे बोलिए। फिर व्यास जी ने एक श्लोक बोला, गणेश जी ने कहा हाँ जी आगे बोलिए। अब बोलने की देर नहीं होती है, लिखने में तो देर होती नहीं है, बोलने में देर होती है। इतना जल्दी जल्दी श्री गणेश जी भागवत जी की रचना कर रहे हैं। अब व्यास जी को लगा कि मुझे श्लोक की रचना करने में थोड़ा समय लगेगा, तो कहीं ऐसा ना हो कि श्री गणेश जी कलम छोड़ करके अपने लोक में चले जाएं। तो व्यास जी ने एक योजना बनाई, प्रत्येक 100 श्लोकों के बाद एक ऐसा टेढ़ा श्लोक बोलते हैं जिसका अर्थ सरल नहीं होता, जिसको समझना बड़ा कठिन होता है। और थोड़ी देर के लिए गणेश जी भी चक्कर में, भागवत जी में ऐसा है, प्रत्येक 100 श्लोकों के बाद एक टेढ़ा श्लोक, 100 श्लोक बोलते चले गए। और फिर एक ऐसा श्लोक बोला कि चित्रकेतु नाम का गंधर्व, उसकी 1 करोड़ पत्नियां। अब गणेश जी सोच रहे हैं कि एक पत्नी होती है, जिंदगी भर पापड़ बेलते हैं, अरे किसी की ज्यादा से ज्यादा 2 पत्नी हो सकती हैं। भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां हैं। ये चित्रकेतु नाम का कौन सा गंधर्व है जिसकी 1 करोड़ पत्नियां हैं? गणेश जी सोच रहे हैं, बुद्धि के देवता सोच रहे हैं ये कौन है। पर थोड़ी देर बाद समझ में आ गया कि चित्रकेतु नाम का गंधर्व आदमी का चित्र, और उसका चित्र 1 करोड़ जगह रमना चाहता है। 1 करोड़ गुनी वृत्तियां ही उसकी पत्नियां होती हैं। बस गणेश जी ने समस्या का हल निकाल लिया और उस श्लोक को लिख दिया। इतनी देर में व्यास जी ने 100 श्लोकों की रचना कर दी। फिर 100 श्लोक बोलते जा रहे हैं श्री वेद व्यास जी और लिखते जा रहे हैं श्री गणेश जी। इसलिए भागवत जी में सबसे पहले श्री गणेश जी की वंदना हुई। आओ हम सब मिलकर के मारवाड़ी बाग में गणेश जी महाराज को बुलाएं, सभी गणेश जी का आवाहन करें। आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी। मन से भाव से
श्री गणेश जी महाराज का आह्वान करो। आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, 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 आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी। शिव गौरा के लाडले गणेश जी, शिव गौरा के लाडले गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी। प्रथम में तुमको जो भी ध्यावे, 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 उसके सब संकट मिट जावे, उसके सब संकट मिट जावे। रिद्धि सिद्धि का वर को पावे, रिद्धि सिद्धि का वर को पावे। काटो कठिन कलेश जी, काटो कठिन कलेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश 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 जी। जय 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 गणराज तुम्हारी, जय 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 गणराज तुम्हारी, जय 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 गणराज तुम्हारी, जय 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 गणराज तुम्हारी। कृपा करो जाए हम बलिहारी, कृपा करो जाए हम बलिहारी। तुम रहना साथ में हमेश जी, रहना साथ में हमेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ मन में पधारो श्री गणेश जी, आओ
श्रीमद् भागवत में सर्वप्रथम श्री गणेश वंदना हुई। गणेश जी की वंदना हम लोग करते हैं, कारण क्या है? क्योंकि किसी भी देवता की पूजा करने के पहले हमको पता होना चाहिए कि हम पूजा करें क्यों। शास्त्र में एक कहावत आती है, देवो भूत्वा यजेत देवम, शिवो भूत्वा शिवम यजेत। अगर देवता की पूजा कर रहे हो तो देवता के गुण, उसके आचरण हमारे जीवन में होना चाहिए। गणेश जी के क्या आचरण हैं, क्या गुण हैं, क्या विशेषताएं हैं? श्री गणेश जी महाराज माता और पिता के भक्त हैं। आदिकाल में सबसे पहले स्वास्तिक पूजा जाता था, सांतिया। पहले गणेश जी की पूजा सबसे पहले नहीं होती थी। एक समय था जब पहले सांतिया की पूजा सबसे पहले हुआ करती थी। सारे देवता मिलकर के ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से निवेदन किया, ब्रह्मदेव स्वास्तिक कोई देवता नहीं होता, ये केवल मंगल चिन्ह है। ये हमारे दुख सुख नहीं सुन सकता, हमारी समस्याएं नहीं सुन सकता, हमारी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता, दुख सुख की बातें नहीं कर सकता। इसलिए प्रथम पूज्य तो कोई देवता ही होना चाहिए। सारे देवताओं ने ब्रह्मा जी से ये निवेदन किया। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम में से प्रथम पूज्य होने लायक कौन है? सारे देवताओं ने हाथ खड़े कर दिए। वरुण बोले, मेरी पूजा सबसे पहले होनी चाहिए, मैं जल का देवता हूँ, मेरी पूजा सबसे पहले होनी चाहिए। और अपनी विशेषताएं बताते हुए वरुण देवता ने कहा कि पानी नहीं तो कुछ नहीं, रहे मन पानी चाहिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। पानी नहीं तो मोती की कीमत नहीं, पानी नहीं तो मनुष्य की कीमत नहीं, और पानी नहीं तो चून यानी आटा की कोई मतलब नहीं, कोई कीमत नहीं। इसलिए पानी की बहुत आवश्यकता है। पानी नहीं तो जीवन नहीं। वरुण ने कहा, इसलिए मेरी पूजा सबसे पहले हो। कुबेर बोले, महाराज बाप बड़ो न भैया, सबसे बड़ो भैया, मैं धन का देवता हूँ, मेरी पूजा सबसे पहले हो। मैं होता हूँ, कुबेर ने कहा, मैं जिसके घर में होता हूँ उसके चेहरे पर रौनक होती है, मन में शांति होती है, अच्छा अच्छा सा लगता है। और जब मैं किसी के पास नहीं होता हूँ तो आदमी उदास हो जाता है महाराज। आपने देखा जब नोटबंदी हुई तो कई लोग ऊपर चले गए, बहुत सारा पैसा डंप हो गया, जाम हो गया, अटैक आ गए लोगों को। कुबेर ने कहा, मेरी पूजा सबसे पहले होनी चाहिए। ब्रह्मा जी महाराज ने कहा, और दूसरे देवताओं को अपनी क्षमताएं, अपनी योग्यताएं बताने दो। अग्नि देवता बोले, महाराज भोजन पचता मेरे कारण है, भोजन पकता मेरे कारण है, मैं नहीं तो कुछ नहीं। अग्नि देवता ने कहा, मेरी पूजा सबसे पहले। यमराज आ गया है। यमराज बोले, महाराज मेरा नाम सुनकर के लोग कांप जाते हैं, मैं मृत्यु का देवता हूं, मेरी पूजा सबसे पहले होनी चाहिए। ब्रह्मा जी महाराज ने कहा, डर के मारे तो पूजा होना ठीक है ही नहीं, श्रद्धा के कारण पूजा होनी चाहिए, डर के कारण। लोग डर जाते हैं इसलिए तुम पूजनीय बनो, ये बात ठीक नहीं है। सारे देवताओं ने अपनी अपनी योग्यताएं बताते हुए कहा कि मैं ही प्रथम पूज्य बन
बिल्कुल इजी होना चाहिए। राधे राधे श्री राधे 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 श्री राधे। सारे देवताओं ने ब्रह्मा जी महाराज से निवेदन किया कि प्रभु मुझे ही सर्व पूज्य बनाओ, मुझे ही प्रथम पूज्य बनाओ। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि कुर्सी एक है, उम्मीदवार अनेक हैं, कोई चुनाव रखना चाहिए, एक कंपटीशन का आयोजन करके प्रतिस्पर्धा रख दी। समस्त देवताओं से कहा कि पृथ्वी का परिभ्रमण करके जो देवता सबसे पहले मेरे पास आ जाए वो प्रथम पूज्य बन जाए। गणेश जी बहुत छोटे हैं, लेकिन श्री गणेश जी के मन में ये भाव है कि मैं प्रथम पूज्य बनूं। क्यों? क्योंकि श्री गणेश जी की जो माँ है वो सबसे पहले पूजी जाती हैं। नवरात्रि आती है ना, तो प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी प्रथमं शैलपुत्री। पहले दिन गणेश जी की मां की पूजा होती है। गणेश जी ने कहा मेरी मां समाज में आदरणीय है, पूजनीय है, प्रथम पूज्य है। श्री गणेश जी ने विचार किया कि मेरे पूज्य पिताजी महादेव हैं और सारे देव देव हैं, लेकिन मेरे पिताजी महादेव हैं। तो जिनके माता और पिता आदरणीय हों, पूजनीय हों, सम्माननीय हों, उन बालकों का भी ये कर्तव्य है कि वो भी आदरणीय बने, पूजनीय बने, सम्माननीय बने। बुंदेलखंड में कहावत है, जाके जैसे बाप मताई ताके तैसे लड़का। तो संतान का ये कर्तव्य है कि जिस पथ पर हमारी माँ हमारे पिता चल रहे हैं उसी पथ पर हमको चलना चाहिए। अगर हमारी माँ हमारे पिता समाज में आदरणीय हैं तो हमको भी सम्मान प्राप्त करने के कर्म कार्य करने चाहिए जिससे हमको समाज में आदर प्राप्त हो। श्री गणेश जी के मन में बचपन से ये भावना है कि मैं ही प्रथम पूज्य बनूं और मैं निवेदन करूं, मनस्थिति से ही परिस्थिति बनती है। अगर मन में प्रथम पूज्य होने की भावना है तो प्रथम पूज्य बनोगे, मन में धनवान होने की भावना है तो धनवान बनोगे, मन में गुणवान होने की भावना है तो आ चुके हैं। ब्रह्मा जी ने जब ये देख लिया तो ब्रह्मा जी ने कह दिया कि ठीक है, अब तुम लोग अपने दौड़ का आरंभ करो। समस्त देवता दौड़ पड़े धरती की परिक्रमा करने के लिए। श्री गणेश जी भी अपने वाहन मूषक पर बैठ करके उस परिक्रमा को करने के लिए दौड़ पड़े। सारे के सारे देवताओं के वाहन आगे निकल गए, श्री गणेश जी पीछे रह गए। श्री गणेश जी ने विचार किया मुझे सबसे आगे ही रहना है, मैं पीछे रह कैसे गया। गणेश जी ने विचार किया, आप भी विचार करो, बल बुद्धि में होता है या शरीर में? शरीर के बल से विजय पाई जाती है या बुद्धि के बल से विजय पाई जाती है? ये विचार करो। श्री गणेश जी ने विचार किया कि बुद्धिर्यस्य बलम तस्य, जिसमें बुद्धि होती है बल उसी में होता है। बुंदेलखंड में एक कहावत है, अकल बड़ी भैंस बड़ी है। अकल। श्री गणेश जी ने कहा कि इस समय मुझे बुद्धि से ही काम करना चाहिए। और श्री गणेश जी ने अपने वाहन मूषक को कैलाश पर्वत की ओर मोड़ दिया। भोले बाबा एक वट वृक्ष के नीचे विराजमान है, आसन लगाकर बैठे हुए जप कर रहे हैं। माँ पार्वती अंदर के काम कर रही है, घर के अंदर गृहस्थी के कार्य कर रही है। श्री गणेश जी मूषक पर से उतरे, दौड़े दौड़े गए। छोटे से गणेश जी ने अपनी माँ की उंगली पकड़ी, माँ थोड़ी देर के लिए बाहर चल। मैया पार्वती ने कहा बेटा घर के काम पड़े हुए कहाँ लेकर जा रहा है? श्री गणेश जी ने कहा माँ थोड़ी देर के लिए चल, और अपनी माँ की उंगली पकड़ करके श्री गणेश जी लेकर के आए और भोले बाबा के वामांग में विराजमान कर दिया। श्री गणेश जी ने कहा मुझे आधी परिक्रमा नहीं करनी, मुझे पूरी परिक्रमा करनी है।
शंकर जी की परिक्रमा कैसी होती है? आदि होती है कि नहीं? लेकिन माँ की परिक्रमा जब हो जाती है तो वो परिक्रमा पूरी हो जाती है। गणेश जी ने कहा आधी नहीं करनी है, पूरी करनी है। और अपनी माँ की उंगली पकड़ करके लाए, भोले बाबा के वामांग में विराजमान कर दिया और श्री भोले बाबा और माँ पार्वती की परिक्रमा की। और केवल एक परिक्रमा नहीं करी, 5 परिक्रमाएं की। जैसे ही श्री गणेश जी ने एक परिक्रमा पूरी की, आश्चर्य आश्चर्य, वो देवता जो धरती की परिक्रमा में दौड़े चले जा रहे थे, उस मार्ग पर चूहे के पंजों के निशान दिखाई देने लगे। सारे देवताओं ने कहा गणेश आगे कब निकल गया, उसको तो हम पीछे छोड़ के आए थे, आगे आगे चूहे के पंजों के निशान दिखाई दे रहे हैं। देवताओं को बड़ा आश्चर्य हो रहा था, अरे गणेश तो पीछे है, उसके वाहन मूषक के पंजों के निशान दिखाई दे रहे हैं, क्या वो आगे निकल चुका है? जैसे माता पिता की परिक्रमा पूरी करी, पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा का फल श्री गणेश जी को प्राप्त हो गया। गणेश जी ने कहा माँ मेरा काम हो गया, अब तू घर के काम निपटा ले। और माँ पार्वती गृहस्थी के कार्य कर रही है और श्री गणेश जी ब्रह्मा जी के समक्ष पहुंच करके कहने लगे ब्रह्मदेव सर्टिफिकेट प्रदान कीजिए, प्रमाण पत्र दीजिए, इस दौड़ में मैं ही अग्रणी रहा हूं और मैं परिक्रमा करके लौट के आया हूं। ब्रह्मा जी ने कहा आश्चर्य, अभी तो गए थे तुम श्री गणेश, इतने जल्दी तुमने धरती की परिक्रमा पूरी कर ली? श्री गणेश जी ने कहा ना, मैंने विचार किया कि परिक्रमा करने निकले हैं तो धरती की परिक्रमा क्या करनी, मैंने विचार किया कि ब्रह्मांड की ही कर लेता हूँ, तो ब्रह्मांड की परिक्रमा करके आया हूँ। अब ब्रह्मा जी का आश्चर्य और भी बढ़ गया। श्री ब्रह्मा जी ने कहा इतनी शीघ्रता में तुमने पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा, इतने जल्दी एक परिक्रमा पूरी करके आ गए? गणेश जी ने कहा मैंने विचार किया परिक्रमा करने निकले हैं तो एक परिक्रमा क्या करनी, अरे मैं 5 परिक्रमाएं करके आया हूं। ब्रह्मा जी ने कहा कोई गवाह है, कोई सबूत है? श्री गणेश जी ने कहा हाँ। देवर्षि नारद बीना बजा रहे थे, करताल बजा रहे थे, हरिगुण गा रहे थे और मेरी परिक्रमा का दर्शन कर रहे थे। आप चाहें तो पूछ लीजिए। श्री ब्रह्मा जी महाराज ने देवर्षि नारद का आवाहन किया, नारद जी महाराज वहां पर उपस्थित हुए। ब्रह्मा जी महाराज ने देवर्षि नारद से प्रश्न किया कि प्रभु क्या श्री गणेश जी ने ब्रह्मांड की परिक्रमा पूरी की है? नारद जी ने कहा प्रभु आपके प्रश्न के उत्तर में मैं एक प्रश्न ही पूछना चाहता हूँ। देवर्षि नारद ने कहा क्या माँ धरती से भारी होती है, धरती से ज्यादा होती है, धरती से बड़ी होती है, धरती से गंभीर होती है? क्या माँ धरती से भी ज्यादा है? और अगर आपका उत्तर है हाँ तो मेरा उत्तर है हाँ, गणेश जी ने ब्रह्मांड की परिक्रमा पूरी की है। ब्रह्मा जी ने कहा हाँ माँ धरती से भी ज्यादा है, माँ धरती से भी भारी है। जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, धरती से भी ज्यादा बड़ी, धरती से भी ज्यादा गंभीर। धरती की जब हम पूजा करते हैं, धरती उछलती नहीं, प्रसन्न नहीं होती। धरती पर जब मलमूत्र का त्याग करते हैं, शायद धरती को थोड़ा गुस्सा आ जाए, थोड़ा कांप जाए, थोड़ा भूकंप आ जाए शायद, लेकिन माँ के जीवन में कभी भूकंप नहीं आता। नहीं, बचपन में बालक जब माँ की बिस्तर को गीला करता, माँ कभी दुखी नहीं होती, रोती नहीं, चिल्लाती नहीं, नाराज नहीं होती। नहीं, बुढ़ापे में जब बेटा माँ की आंखें गीली करता है, माँ कभी दुखी नहीं होती, कभी रोती नहीं, कभी बद्दुआ नहीं देती। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पूत कपूत हो सकता है लेकिन माता कुमाता नहीं। हाँ, कभी एक बालक ने अपनी माँ से कहा माँ, लोग कहते हैं कि माँ के ऋण से उर्ण होना है, माँ के ऋण से उर्ण होना है, तो लोग आज मैंने फिक्स कर लिया कि मैं आज तेरे ऋण से उर्ण हो जाऊंगा। बोल क्या सेवा करूं तेरी। माँ मुस्कुराई, माँ हंसी,
मन ही मन हंसी। माँ ने कहा कि बेटा तू मेरी ममता की कीमत देना चाहता है? सृष्टि के सारे देवता एक तरफ और माँ एक तरफ। हाँ हाँ, मैं निवेदन कर दूं, माँ के हिस्से में क्या आता है जानते हो? बेटे को पालन पोषण करना, बेटे को बड़ा करना, खुद आधी रोटी खाकर बेटे को पूरी खिलाना, बेटे के विकास, अपनी तपस्या, अपना धर्म सब बेटे को दे देना। जब बेटा बड़ा हो जाता है, योग्य हो जाता है, समर्थ और सक्षम हो जाता है, तब उसकी शादी करके उसका हाथ दूसरे के हाथ में दे देना। माँ के हिस्से में क्या आया? केवल सेवा, केवल पालन पोषण। पहले वो समाज का था, फिर वो विद्यालय का था, अब वो बहू का है। माँ के हिस्से में केवल पालन पोषण आता है, केवल त्याग, केवल सेवा, केवल परिश्रम। माँ को बेटे का सुख कभी नहीं मिलता, कभी नहीं मिलता। माँ भूमि से भी भारी है। माँ से बेटा बोला कि माँ आज रात्रि मैं तेरा कर्ज चुका के रहूंगा, मुझे आदेश कर दे, मुझे क्या करना है? माँ ने कहा बेटा केवल एक काम करना, मेरे बगल में बिस्तर लगा करके सो जाना, बस केवल एक रात। सुबह भगवान ने चाहा तो तू मेरे ऋण से ऋण हो जाएगा। रात्रि में बालक सोया, माँ बगल में सोई, बालक सोया, माँ के लिए पूरा इंतजाम कर दिया, पानी की भरी गागर रख दी, हवा के लिए इंतजाम कर दिया, पंखा लगा दिया, बिस्तर बिछा दिए, मैया को बगल में विराजमान किया। सो गई माँ, सोने लगी माँ, बगल में बालक भी लेटा हुआ है। जैसे बालक को रात्रि को 10-11 बजे के लगभग में नींद आने लगी तो माँ ने आवाज लगाई, बेटा बेटा उठा। जी माँ। माँ ने कहा पानी दे दे। बालक ने एक गिलास पानी भरा, बड़े प्यार से एक हाथ में जल लिया, दूसरे हाथ से इज्जत के साथ जल को माँ को प्रदान किया। ले माँ पानी पी ले। मैया ने 2 घूंट पानी पिया, बाकी पानी बालक के बिस्तर पर गिरा दिया। बुरा तो लगा, अच्छा तो नहीं लगा। अरे जिस बिस्तर पर मुझे सोना है वो बिस्तर गीला कर दिया। कोई बात नहीं, विचार करने लगा, मुझे तो ऋण चुकाना है ना आज। लेट गया, जहाँ थोड़ा सूखा था वहाँ लेट गया। 1-8 घंटे सोने की कोशिश करने लगा, नींद नहीं आई। जब नींद आने लगी तो फिर माँ ने आवाज लगाई, बेटा मन तो ठीक नहीं हुआ। कहा क्या माँ? माँ ने कहा बेटा पानी चाहिए। बालक ने पानी भर करके पहले बहुत इज्जत के साथ दिया, तो लीजिए पानी ले लीजिए। थोड़ा इज्जत कम हो गई, पानी दिया। माँ ने 2 घूंट पानी पिया और सारा का सारा जल बालक के बिस्तर पर गिरा दिया। अब बालक को लगा कि ये क्या करती है माँ, ये क्या किया, बिस्तर गीला कर दिया। बेटा बुढ़ापा है, हाथ कांप गया, थोड़ा गिलास छूट गया, कोई बात नहीं। फिर सोने की चेष्टा करने लगा। रात्रि को 12 बज गए, गीले बिस्तर पर नींद कैसे आए? किसी तरह से जब नींद आने लगी फिर माँ ने आवाज लगाई, बेटा। बालक ने कहा माँ। अब थोड़ा आवाज में कर्कशता सी आ रही है, थोड़ा टाइट हो गई आवाज। हाँ माँ, बात क्या है? माँ ने कहा बेटा पानी चाहिए। तो क्या तू रात भर सोती नहीं, ऐसी पानी पीती रहती है? बेटा क्या करूं, बुढ़ापा है, ला पानी दे दे। बालक ने पर पानी भर करके दिया और 1 घूंट पानी पिया, बिस्तर पर गिरा दिया। बालक को इतना गुस्सा आया कि उसने गिलास सब फेंका और कहा कि माँ चुक गया ऋण, मुझे ऋण नहीं चुकाना, मैं नहीं चुका सकता तेरा ऋण, मैं जा रहा हूँ। माँ ने कहा कि बेटा सुनता जा, ये जो एक रात्रि में घटना घटी है ना, कितनी रात्रि ऐसी गई जिनमें नींद केवल आंखों में बनी रही, सो नहीं पाई। पता है तुझे, जब तू छोटा था तो कितनी बार बिस्तर गीला करता था, कितनी बार रात्रि में मुझे जगाता था, तुझे पता है? तुझे नहीं पता। और बेटा ये मैं बताना भी नहीं चाहती, कोई भी बालक किसी माँ का ऋण नहीं चुका सकता, कभी नहीं चुका सकता। कितने जन्म ले ले वो अपनी माँ का ऋण कभी नहीं चुका सकता। एक संत जी ने अपने गुरुजी से कहा, गुरुजी माँ की महिमा क्या है कि मैं जानना चाहता हूँ। गुरुजी ने कहा कि बेटा तू ये 2.5 किलो का पत्थर अपने पेट पर बांध करके 24 घंटे बाद मेरे पास आना।
तो महंत जी ने कहा कि बेटा ये 2.5 किलो का पत्थर अपने पेट पर बांध ले, 24 घंटे बाद मेरे पास आना। 24 घंटे बीतने के पहले ही संत जी आ गए और गुरु जी से कहा कि गुरु जी ये पत्थर जो पेट पर बंधा हुआ है, ना तो ठीक से सो पा रहे हैं, ना तो ठीक से खा पा रहे हैं, ना ठीक से उठते हैं, ना बैठ पाते हैं, ये पत्थर पहले खोलो, बाद में माँ की महिमा बताना। गुरु जी ने कह दिया कि बेटा यही माँ की महिमा है, तू 24 घंटे में जिस 2.5 किलो के पत्थर से ऊब गया है, तेरी माँ ने 9 महीने तक तुझे अपने पेट में ऐसे ही रखा है, वो सोई भी, खाई पी भी, घर के काम भी किए और तुझे अपने पेट में भी रखा, और वो कभी ऊबी भी नहीं, वो नहीं ऊबी, वो बहुत प्यार से तुझे अपने पेट में रखती रही 9 महीने तक। ये माँ की महिमा है। नारद जी बोले, नारद जी ने कहा, ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि प्रभु अगर माँ धरती से भी बड़ी है तो हाँ, श्री गणेश जी ने ब्रह्मांड की परिक्रमा कर ली है। अगर पिता ब्रह्मा से भी बड़ा है, पिता ब्रह्मा से भी बड़ा है, पिता कौन है? जिसने इस दुनिया की रचना की है, इस संसार की रचना जिस ब्रह्मा जी ने की है, उस ब्रह्मा को तो हमने नहीं देखा, लेकिन इस संसार की रचना जिसने की है उस पिता, हमारे शरीर की रचना जिस ब्रह्मा ने की है, हमारी एक एक चीज की रचना, हमारी सुंदरता की रचना, हमारी आंख जिसने बनाई, हमारे पैर जिसने बनाए, हाथ जिसने बनाए, हमको सुंदर जिसने बनाया, हमको गोरा रंग जिसने दिया, हमको ये सुंदर सुंदर बाल जिसने दिए, हमारा ये देह जिसने प्रदान किया है, उस ब्रह्मा को हमने देखा है। वो ब्रह्मा है हमारा पिता, हमारा पिता हमारा ब्रह्मा है। और माँ धरती से भी बड़ी है, जिसने माता और पिता की परिक्रमा की है उसने ब्रह्मांड की परिक्रमा का फल पा लिया है। जिसने माता और पिता का आदर किया है उसने 33 करोड़ देवताओं की पूजा कर ली है। जिसने माता और पिता के चरणों की धूल अपने माथे से लगा ली उसने सारे तीर्थ कर लिए, सारे तीर्थ कर लिए। बोले गोविंद भगवान की जय हो। और धन्य है ये गोयल परिवार, मारवाड़ी परिवार, जो अपने माता पिता, अपने बुजुर्गों के सम्मान में भागवत जी का आयोजन कर रहे हैं। मैं उन सबको साधुवाद धन्यवाद देना चाहता हूँ। श्री गणेश जी महाराज माता पिता की परिक्रमा करके आए और उनको प्रथम पूज्य बना दिया गया। जो माता पिता का आदर करते हैं वो आदरणीय बन जाते हैं। जीवन के विकास का हर रास्ता माता पिता के चरणों के पास से होकर गुजरता है। जो विकास करना चाहते हैं, जो विकास की मंजिलें पाना चाहते हैं, उन्हें माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त करना ही होगा। वो माता पिता के चरणों को छूकर आगे बढ़ेंगे तो अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। ये श्री गणेश जी हमको सिखाते हैं।